पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्राइम न्यूज या न्यूज हो आपके राज्य, आपके शहर की, आपके आसपास हो रहा है भ्रष्टाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आप तक हर सच, हर वो खबर जो है जनता से जुड़ी। काम करने आया है ना, टैंकर डालने के रूम भाड़ा दे कि खाए कि क्या करें। जितना पानी आता है उससे ज्यादा बिल आता है। अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो हमें ही डांटता है, ऐसा रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। तस्वीरें देश के आईटी हब कहे जाने वाले शहर बेंगलुरु की हैं, जो पिछले 500 साल के भीषण जल संकट से जूझने लगा है। करीब 1 करोड़ 40 लाख की आबादी वाले बेंगलुरु के लोग इस कदर त्रस्त हैं कि वो दूसरे विकल्प तक तलाशने लगे हैं। लोग पलायन करने लगे हैं। जो लोग बेंगलुरु में घर खरीदना चाहते थे वे अपना मन बदलने लगे हैं। जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पानी बचाने के लिए बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड तक को अपील करनी पड़ गई है। बोर्ड ने अपील की है कि शहर की हाउसिंग सोसाइटी, कंपनी और संस्थाएं कम से कम पानी का इस्तेमाल करें। लोग नहाने और दैनिक क्रियाओं के लिए सिर्फ 1 बाल्टी पानी का इस्तेमाल करें। इसका असर ये हुआ है कि हाउसिंग सोसाइटी में 2-2 दिन तक पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। कंपनियों ने ऑफिस स्टाफ के लिए पानी की खपत कम कर दी है। वहीं लोग नलों पर पानी बचाने वाले उपकरण लगाने से लेकर हाथ और बर्तन धोने के लिए कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड ने पीने का पानी स्विमिंग पूल में इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है। बोर्ड ने कहा है कि नियम का पालन नहीं करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जबकि जल आपूर्ति बोर्ड वाटर सप्लाई करने और मनमानी वसूली करने वाले निजी टैंकर मालिकों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर चुका है। साथ ही बोर्ड ने प्रति टैंकर पानी की कीमतें भी निर्धारित कर दी हैं। बोर्ड ने प्रति टैंकर पानी कीमतें 600 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक निर्धारित की हैं। ये कीमतें पानी टैंकर की क्षमता और कितनी दूरी पर सप्लाई करनी है के आधार पर तय की गई हैं। और यदि टैंकर मालिक निर्धारित कीमतों से ज्यादा रुपए वसूलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर बेंगलुरु में जल संकट क्यों है? दरअसल कमजोर मानसून की वजह से कावेरी नदी का जल स्तर और बेंगलुरु का वाटर लेवल लगातार गिर रहा है, जिसके चलते रोजाना करीब 20 करोड़ लीटर पानी की कमी है। जल निगम के मुताबिक शहर में 10,995 बोरवेल हैं। इनमें से 3,700 सूखने की कगार पर हैं, जबकि 1,214 पूरी तरह सूख चुके हैं। कई जगह नए बोरवेल खोदने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम बहुमंजिला इमारतों के लिए रहवासियों को आधी बाल्टी पानी में नहाने और आधी बाल्टी से टॉयलेट साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के मुताबिक बेंगलुरु शहर एक हिल स्टेशन जैसा है, जो समुद्र तल से 920 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, जबकि भारत की 98% आबादी इससे कम एलिवेशन पर रहती है। साल 1962 तक बेंगलुरु में 262 झीलें और 70% हिस्सों में हरियाली थी, इसलिए उसे गार्डन ऑफ लेक सिटी भी कहते थे। लेकिन वर्तमान में बेंगलुरु में 81 झीलें बची हैं और महज 3% हिस्से में हरियाली है, जबकि 94% हिस्से में कंक्रीट के जंगल खड़े हैं। 1 करोड़ 40 लाख की आबादी वाले बेंगलुरु में करीब 67,000 IT कंपनियां हैं, इसलिए इसे देश का IT हब भी कहा जाता है। बेंगलुरु में रोजाना पानी की खपत करीब 200 करोड़ लीटर है, जिसमें से 145 करोड़ लीटर कावेरी नदी और 55 करोड़ लीटर बोरवेल के जरिए आता है। बेंगलुरु जल निगम ने शहर में 257 ड्राई स्पॉट चिन्हित किए हैं, जहां पीने के पानी की किल्लत है। इनमें महादेवपुरा, RR नगर, बोमनहल्ली, येलहंका और दसरहल्ली इलाके शामिल हैं। बेंगलुरु के करीब 50% बोरवेल सूखने की कगार पर हैं। किल्लत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दावा है कि बेंगलुरु में ऐसी स्थिति जुलाई तक बनी रहेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि तब तक क्या होगा। दरअसल जल संकट से निपटने के लिए सरकार ने प्लान तैयार किया है, जिसके तहत बेंगलुरु की सूख रही झीलों को रोजाना 1,300 मिलियन लीटर यानी करीब 130 करोड़ लीटर ट्रीटेड पानी से भरा जाएगा, जो बोरवेल के पानी का जलस्तर बढ़ाने में मदद कर सकता है। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि सरकार का यह प्लान कितना सफल होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है?